नमस्कार। एड्यूवेंचर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। इनोवेशन पार्ट 6 नामित इस एपिसोड में हम एक और आइडिएशन टेक्निक मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड आइडिएशन टेक्निक है। इसका उपयोग किसी समस्या के सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस को सिस्टमैटिकली उसके की पैरामीटर्स के क्रमानुसार बदलाव करके तलाशने के लिए किया जाता है। ये जटिल बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिसमें क्लियर कट सॉल्यूशन की कमी होती है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस किसी समस्या के की पैरामीटर्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को स्ट्रक्चर्ड रूप से तलाश करने के द्वारा नए आइडिया उत्पन्न करके एक इसका पावरफुल टेक्निक है। किसी प्रॉब्लम को हम उसके मूलभूत पैरामीटर में पहले तोड़ते हैं, फिर एक मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं जहां प्रत्येक पैरामीटर मैट्रिक्स के पहले कॉलम में क्रमशः सूचीबद्ध होता है। फर्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंटेड प्रत्येक पैरामीटर के सामने की पंक्ति में उस पैरामीटर के पॉसिबल सॉल्यूशंस को लिस्ट किया जाता है। अंत में ये इनोवेटिव सॉल्यूशन की खोज करने के लिए इन पॉसिबल वेरिएशंस के विभिन्न कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसको हम स्टडी करते हैं। इसमें 5 स्टेप हो सकते हैं। पहला स्टेप है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द पैरामीटर्स। उस समस्या को हम स्पष्ट रूप से पहचानें और परिभाषित करें जिसे आप सुधारना चाहते हैं या नया बनाना चाहते हैं। समस्या को फंडामेंटल पैरामीटर्स में विभाजित कर लें। प्रॉब्लम को डिफाइन करने वाली की पैरामीटर्स जैसे शेप, मटेरियल, फंक्शन, साइज, कलर एटसेट्रा को निर्धारित कर लें। दूसरा है स्टेप डिसाइड पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स। प्रत्येक पैरामीटर को प्राप्त करने के लिए जो भी संभावित तरीके हो सकते हैं उनकी संख्या और उन तरीकों के पॉसिबल वेरिएशंस को तय कर लें। तीसरा होता है मॉर्फोलॉजिकल मैट्रिक्स बनाएं। एक मैट्रिक्स सेट करें जिसके बाएं हाथ के फर्स्ट कॉलम में सभी की पैरामीटर सूचीबद्ध हों और इनमें से प्रत्येक पैरामीटर के सामने की पंक्ति में उन्हें प्राप्त करने के संभावित तरीके यानी पॉसिबल वेरिएशन सूचीबद्ध हों। अब चौथा स्टेप है एक्सप्लोर कॉम्बिनेशंस। फीजिबिलिटी के लिए सब सॉल्यूशन के सभी प्रकार के कॉम्बिनेशन का अध्ययन करें और कुछ वैलिड क्राइटेरिया के आधार पर अच्छे सॉल्यूशंस का चयन कर लें। इस प्रक्रिया में नॉवेल और अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं। और अंतिम स्टेप है इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट। फीजिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, डिजायरेबिलिटी के लिए जनरेटेड कॉम्बिनेशंस का मूल्यांकन करें, इसको इवैल्यूएट करें। आगे के विकास के लिए सबसे आशाजनक समाधानों का चयन करें
जिसे बाद में विस्तार के साथ इसका विश्लेषण किया जा सके और जांच की जा सके। इस मॉर्फोलॉजिकल पद्धति के लिए एक शर्त है कि समस्या का बेसिक स्ट्रक्चर स्पष्ट हो और स्टेबल हो। अब हम मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पहला एग्जाम्पल है गार्डन चेयर। प्रथम उदाहरण गार्डन चेयर के मामले में विभिन्न पैरामीटर और प्रत्येक पैरामीटर के लिए संभावित विकल्प हम आगे देंगे। गार्डन चेयर में 3 की पैरामीटर्स का चयन किया गया है, अर्थात पहला है लाइट वेट होना, दूसरा है स्टोरेज आफ्टर यूज करने के बाद आसानी से स्टोर कर सकें, और तीसरा है वेदर रेजिस्टेंस। पहली विशेषता लाइट वेट के लिए 3 विकल्प आइडेंटिफाई किए गए हैं, यानी पहला है लाइट वेट मेटल जैसा कि एल्युमिनियम का उपयोग करना, दूसरा है थिन कंस्ट्रक्शन का उपयोग करना, तीसरा है कपड़े या प्लास्टिक का उपयोग करना। इसी तरह से दूसरी विशेषता स्टोरेज कैपेसिटी के लिए विकल्प हो सकते हैं कि हम गार्डन चेयर को फोल्डिंग बनाएं, दूसरा छोटा बनाएं, तीसरा पतला बनाएं। पहचाने गए पैरामीटर, तीसरे पैरामीटर वेदर रेजिस्टेंस के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं, हमने लिए हैं। पहला है सिंथेटिक का उपयोग करें, दूसरा है मटेरियल पे प्रोटेक्टिव कोटिंग का उपयोग करें, और तीसरा है सस्ता बनाएं। पैरामीटर के चॉइस कॉम्बिनेशंस की कुल संख्या 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27 होगी। इन 27 कॉम्बिनेशंस का अध्ययन किया जाता है और आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए फीजिबल कॉम्बिनेशन को ही रिटेन किया जाता, बाकी को डिस्कार्ड कर देते। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे, फोल्डिंग अम्ब्रेला। दूसरे उदाहरण फोल्डिंग अम्ब्रेला के लिए छाते में आवश्यक विशेषताओं की पहचान की गई है, जैसे कि फोल्डिंग छाते में डिजायर्ड एट्रीब्यूट हो सकते हैं। पहला, वो फोल्डिंग हो, दूसरा वो यूज करने के बाद सूखा रहे, इसको हम बोलते हैं कीप ड्राई, तीसरा है हल्के वजन का हो यानी लाइट वेट हो, और चौथा है कि आकर्षक हो यानी आई कैचिंग हो। प्रत्येक एट्रीब्यूट को प्राप्त करने के लिए 3 से 4 तक तरीके हम चुन सकते हैं। जैसे फोल्डिंग के उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके हो सकते हैं। पहला है टेलीस्कोपिक बनाएं, दूसरा इन्फ्लेटिंग बनाएं, तीसरा लिंकेज का उपयोग करें, और चौथा हैंडल इसमें ना रखें, हैंडल का उपयोग नहीं करें। कीप ड्राई, सूखा रखने के तरीके हो सकते हैं। नॉन स्टिकिंग मटेरियल का उपयोग करें जिसमें पानी चिपकता ना हो। दूसरा है कोटिंग का उपयोग करें। तीसरा है कवर को डिटैचेबल बनाएं, बरसात में बाहर से आने के बाद कपड़े को निकाल करके झटक दें। और चौथा है कवर को यूज एंड थ्रो बनाएं, एक बार यूज करें और फेंक। अब लाइट वेट के तरीके हो सकते हैं, प्लास्टिक का उपयोग करें, एल्युमिनियम का उपयोग करें, फाइबर का उपयोग करें, बांस का उपयोग करें। आई कैचिंग यानी आकर्षक बनाने के तरीके हो सकते हैं, मल्टी कलर बनाएं, सिंगल कलर बनाएं, तीसरा डबल कलर बनाएं, या लेडीज के लिए ड्रेस के साथ मैचिंग का उपयोग करें। पैरामीटर के कुल चॉइस कॉम्बिनेशन हमारे इस
उदाहरण में होंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 256। हम इन चॉइस कॉम्बिनेशंस में संभावना का पता लगाएंगे और जो अच्छे कॉम्बिनेशंस होंगे केवल उन्हें ही रिटेन करेंगे। उदाहरण के लिए हम पहली छतरी के लिए कॉम्बिनेशन के रूप में फोल्डिंग के लिए टेलीस्कोपिक ले सकते हैं, ड्राई रखने के लिए नॉन स्टिकिंग ले सकते हैं, लाइट वेट के लिए प्लास्टिक और आकर्षक दिखने के लिए मल्टी कलर ले सकते हैं। व्यवहारिक उपयोग करने के लिए सभी संभावित कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करें और इससे हो सकता है कि कुछ इनोवेटिव डिजाइन्स पर हम क्लिक करें। अब हम तीसरा उदाहरण लेंगे। माना कि कोई कंपनी एक नया स्मार्टफोन डिजाइन करना चाहती है। इस उदाहरण में 4 पैरामीटर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला है स्क्रीन टाइप, दूसरा है बैटरी टाइप, तीसरा है कैमरा टाइप और चौथा है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। स्क्रीन के लिए हम 4 विकल्प ले सकते हैं, LCD या OLED या E-Link या फोल्डेबल। बैटरी के लिए भी 4 विकल्प ले सकते हैं। पहला है ली आयन या ली पॉली या ग्राफीन या सॉलिड स्टेट। कैमरे के लिए भी 4 विकल्प ले सकते हैं। पहला सिंगल कैमरा, दूसरा डुअल कैमरा, तीसरा ट्रिपल कैमरा और चौथा पेरिस्कोपिक कैमरा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हम 4 विकल्प ले सकते हैं, जैसा एंड्रॉयड या iOS या हार्मोनी OS या कस्टम। इस प्रकार इस उदाहरण में चॉइस कॉम्बिनेशंस की कुल संख्या होगी 4 into 4 into 4 into 4 यानी 256। इन 256 कॉम्बिनेशंस को हम ट्राई करें और कुछ अच्छे विकल्प चुनें, जैसे कि कोई कंपनी फोल्डेबल LED स्क्रीन, ग्राफीन बैटरी, पेरिस्कोपिक कैमरा के साथ एक अनूठा स्मार्टफोन विकसित करने का निर्णय ले सकती है। अब हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के क्या लाभ है। पहला है सभी पॉसिबल ऑप्शंस की खोज करके क्रिएटिविटी को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोत्साहित किया जा सकता है, इनकरेज किया जा सकता है। दूसरा है किसी भी समाधान को ओवरलुक नहीं किया जाता और नैरो थिंकिंग को रोकता है। तीसरा है हॉलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता वाली मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम के लिए ये बहुत उपयोगी है। अब कल्पना करने का प्रयास करें कि क्या हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें टूथब्रश, टंग क्लीनर और टूथपेस्ट सभी कंबाइन हो, ऑल इन वन। दूसरा, फ्लैश लाइट टिप के साथ स्क्रू ड्राइवर। तीसरा, आइसक्रीम कोन की तरह एडिबल फूड कंटेनर, सभी फूड कंटेनर हम खा सकें, यूज कर सकें। नेक्स्ट, बिल्ट इन एस्ट्रे के साथ सिगरेट पैकेट, जिससे कि कमरे में सिगरेट के राख के साथ गंदगी ना हो। पांचवा,
wish operated TV remote. Next, pedal operated washing machine plus exercise machine. आप पैडल से मशीन को चलाएं जिससे एक्सरसाइज भी हो और कपड़े भी धुलें, 2 in 1. नेक्स्ट, छोटी सी पॉकेट में जाने वाली छतरी जो गीली ना हो. अगला, सड़क पर स्पीड ब्रेकर के द्वारा इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन. नेक्स्ट, जब हम जाम में फंस जाएं तो 4 व्हीलर को जरूरत के आधार पर 2 व्हीलर में कन्वर्ट कर लें और हम जब भीड़ से निकल जाएं तो 2 व्हीलर फिर 4 व्हीलर बन जाए. नेक्स्ट, कार गैरेज के ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स. नेक्स्ट, सभी प्रकार की करेंसी और कॉइन के लिए करेंसी सॉर्टर. नेक्स्ट, ऊंची ऊंची इमारतों के बाहर की खिड़कियों की धुलाई या पेंटिंग या सफाई की व्यवस्था. नेक्स्ट, यूज एंड थ्रो ड्रेसेस. नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए पॉकेट टाइप हेल्थ चेकअप मॉनिटर. नेक्स्ट, हेल्थ ट्रेजर सर्चिंग डिवाइस. नेक्स्ट, सभी प्रकार की सब्जियों के लिए यूनिवर्सल स्लाइसिंग मशीन. नेक्स्ट, मल्टीपर्पज एडजस्टेबल साइज होम लैडर. नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों के लिए सेंसर के साथ ऑटोमेटिक ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच. इसी तरह से कई इनोवेटिव कॉम्बिनेशंस के बारे में हम सोच सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का प्रयास कर सकते हैं. मैं एडुवेंचर के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं. अगले मंगलवार को इनोवेशन 7 के एपिसोड में हम किसी अन्य रोचक विषय पर चर्चा करेंगे. एपिसोड पर सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद. जय हिंद. और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एडुवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा. धन्यवाद.